हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रवि सर क्लासेज। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिप्लोमा ऑफ ओटी टेक्नीशियंस के बारे में बात करेंगे, जिसके हाल फिलहाल प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ कि हाउ टू यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। तो क्लास को टाइम खराब ना करते हुए आप फटाफट रवि सर के साथ जुड़ें और आज का कंटेंट है वो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें मैं आप सबसे पहले कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूं कि हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिकल फाइल की बात करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल फाइल की बात करता हूं। तो आपको जैसे पता होगा कि डीओटी के अंदर टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, बेसिक गायनी एंड ऑब्स्ट्रक्शन है सर। थर्ड बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी है। एंड फोर्थ बात करते हैं पेशेंट केयर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइल्स बनानी है अपनी। तो फाइल बनाने का तरीका क्या होना चाहिए आपको, आप सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ तो जितने भी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे बात कर रहा हूँ मैं आपको पहले जैसे हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में आपको डायग्राम बनाना है, उसके बारे में उसका मैटर लिखना है, कहाँ लोकेशन है, कितना वेट है, कहाँ प्रेजेंट है, कितने चैम्बर है, कितनी लेयर्स है। आफ्टर दैट लंग्स के बारे में लंग्स के बारे में आपको सब मेंशन करना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टमक कहाँ प्रेजेंट रहता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशंस कहाँ होता है, किस टाइप के सिक्रेशन वो वर्क करता है वो। देन लीवर का मेटाबॉलिज्म कौन कौन करता है, फंक्शंस क्या है, ठीक है वो। उसके बाद बात करते हैं किडनी के अंदर बात इंपॉर्टेंट करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन ये। उसके बाद में बात करता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बात करता हूँ बोन्स, एक जो लॉन्ग बोन होगी, चाहे मैं बात करूँ आप ह्यूमरस की बात करते हैं, फीमर की बात करते हैं, रेडियल नर्व की बात करते हैं, उसके बारे में मेंशन करना है विथ डायग्राम। आफ्टर दैट हम लोग जाते हैं ब्रेन का आपको डायग्राम बनाना है। और ब्रेन के जो चैम्बर्स हैं, जितने वेंट्रिकल्स हैं, लेयर्स हैं, उनके में क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सब टॉपिक रहता है आपकी एनाटॉमी फाइल का। सेकंड में बात करता हूं बेसिक गायनी एंड ऑब्स्ट्रक्शन, जिसके अंदर आप एज ए टेक्नीशियन आपका क्या काम होता है सर, आपका काम है कि डॉक्टर के साथ असिस्ट करना। यस, आप उस डॉक्टर के साथ असिस्ट करोगे उस पेशेंट की डिलीवरी करवाने के लिए। तो जब आप किसी क्लाइंट की डिलीवरी करवा रहे हो, फीमेल क्लाइंट की डिलीवरी करवा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहां पर यूज होगा। उसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए डिलीवरी की स्टेज कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके फाइल में सबसे पहले आपको डिलीवरी की जो 3 स्टेज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसको मेंशन करना है। आफ्टर दैट, आफ्टर डिलीवरी फीमेल्स के अंदर अगर कोई ना कोई डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, कोई ना कोई डिजीज हो रही है, उसके बारे में आपको क्या करना है, वहां पर मेंशन करना है। फिर ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से यूज हो रहे हैं, वो भी यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, वो क्या करना है, मेंशन करना है। तो ये टॉपिक होते हैं सर आपके सेकंड फाइल के, जिसको अपन बोलते हैं बेसिक गायनी एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। थर्ड फाइल की बात कर रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड मैं बात करता हूं माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए तीनों बात करते हैं हम लोग, तो तीनों वो कंबाइंड सब्जेक्ट दे रखा है उन्होंने, लेकिन लिटिल हमें क्या करना है, सबको क्या करना है, असेस करना है। फर्स्ट मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करता हूं। तो बायोकेमिस्ट्री में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, व्हाट आर द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो आपको क्या करना है, मेंशन करना है। प्रोटीन्स की बात करते हैं, वही व्हाट इज प्रोटीन, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन। फैट की बात करते हैं तो वही डेफिनेशन, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फैट। आफ्टर दैट तीनों में इंपॉर्टेंट सर ये रहता है कि इनका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। तो चाहे कार्बोहाइड्रेट रहे, चाहे प्रोटीन रहे और चाहे फैट है, इनका आपको क्या करना है सर, आपको इनका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी क्या करना है सर,
नोटबुक में क्या करना है, मेंशन करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए इन्फ्लामेशन के बारे में और इन्फेक्शन के बारे में। एटलीस्ट ये आपको वहां पे क्या करना है, अपनी नोटबुक में क्या करना है, मेंशन करना है। फिर बात आता है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको पता है दो इंपॉर्टेंट है, या तो बैक्टीरिया या वायरस, है ना। ग्राम पॉजिटिव हो गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट वायरस जो है HIV, ठीक है। तो उनके बारे में आपको क्या करना है, शॉर्ट शॉर्ट मेंशन करना है। आफ्टर दैट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस, राइट। वो आप क्या करना है, मेंटेन करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स, एग्जामिनर्स आपसे पूछ सकता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, तो वो भी आपको क्या करना है, नोटबुक में अपने प्रैक्टिकल जो फाइल है उसमें क्या करना है, मेंशन करना है। ये होगी थर्ड फाइल। फोर्थ फाइल की बात करते हैं जिसको अपन बोलते हैं पेशेंट केयर, राइट। एज ए टेक्नीशियन आपका काम क्या होता है, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया है, आप एक टेक्नीशियन है, आपको पता होना चाहिए उसका प्रेशर कितना आ रहा है, ब्लड प्रेशर, उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है सर, उसको कौन सी मेडिसिन देनी है, कब देनी है, किस रूट से देनी है, वो आपका एक वेरी वेरी मोट क्या रहता है, रोल रहता है। तो आपको उसकी केयर भी करनी है कि जैसे कोई डिलीवरी क्लाइंट हुआ, तो जैसे डिलीवरी हुआ तो डिलीवरी के बाद उस फीमेल को हमने डाइट कौन सी देनी है, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी है। शॉक पेशेंट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला पेशेंट है, राइट। किसी क्लाइंट ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया और ट्रांसफ्यूजन के दौरान सडनली वो शॉक में चला गया, गिर गया, तो एज ए आप टेक्नीशियन आप उसको कौन सी पोजीशन देंगे, उसको सुपाइन देंगे, लैग से उसको अराइज कर देंगे ताकि जो सर्कुलेशन है वो कहाँ जाए, हमारे क्लाइंट के ब्रेन तक जाए, राइट। तो ऐसे आपको क्या है, पेशेंट केयर के बारे में हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो वो आपके जो डिटेल्स हैं वो आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में मेंशन करना है। तो ये आपकी चारों फाइल के बारे में हमने बताया, राइट। आफ्टर दैट जैसे ही अपनी फाइल लेके आप एग्जामिनर के पास जाओगे, आपने उसको फाइल दी, उसने आपकी फाइल चेक की, राइट। जैसे हमने बात किया, जैसे आपने उसको फाइल दी, राइट, ये आपने फाइल दी, उसने फाइल चेक की। फाइल चेक करने के बाद वो आपको फाइल में जो आपको चेक कर रहा है और आपको साथ में क्या देगा सर, आंसर बुकलेट देगा। आपको आंसर बुकलेट देगा और बोलेगा कि इसमें अपना नाम लिखें, रोल नंबर लिखें, और आपको वो 4 या 5 टॉपिक देगा, राइट, जो आपके फाइल में। वो आपको बोल देगा कि चलो आप स्टमक के बारे में लिख के लाओ, एक बोल देगा स्टेज ऑफ लेबर क्या है वो लिख के लाओ, एक बोल देगा कि गोनोरिया क्या है, बैक्टीरिया, उसके बारे में लिख के लाओ। तो आपको लिखना है, या वो बोल देगा स्टरलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, तो वो भी आपको वहां पे क्या करना है, मेंशन करना है। फिर आपको वो टाइम देगा, एटलीस्ट 25 to 30 मिनट आपको देगा, राइट। तो 25 से 30 मिनट के अंदर आपको उन 4 से 5 टॉपिक के बारे में क्या करना है, मेंशन करना है। जैसे ही आपने मेंशन किया, मेंशन करने के बाद अब आप सेकंड रूम में जाओगे, जो वहां पे आपका वाइवा होगा। वाइवा में क्या होगा सर, वाइवा में जो आपने उस बुकलेट में जो आपने मेंशन किया है उसके बारे में वो आपसे क्या करेगा, पूछेगा कि भैया आपने स्टमक लिखा है, तो बताओ स्टमक कहाँ होता है, कहाँ पोजीशन है, कौन सी पोजीशन प्रेजेंट रहता है, कौन से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगा, बताओ, नाम बताएं उनके बारे में। तो उससे कंटिन्यू वो क्या करेगा, आपसे एक बाय स्टेप क्या करेगा, क्वेश्चन क्या करेगा, ऐड करता रहेगा। और उसके सामने कुछ ना कुछ क्या पड़े रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं बात करता हूं, देखें ये क्या है मेरे हाथ में डियर, ये देखें मेरे हाथ में क्या है सर, ये है सर एक हमारी बोन्स का पार्ट है। जैसे ये हमारी बोन है, दैट इज कॉल्ड, मैं इसकी बात करता हूं, ये हमारी एक ह्यूमरस बोन है, राइट। ये कौन सी हमारी ह्यूमरस, ये ह्यूमरस का क्या है सर, हेड है, ये इसका सॉफ्ट पार्ट है। तो ये वो पूछेगा कि बताइए बेटा बता ये कौन सा पार्ट है, ह्यूमरस का अगर हेड है तो कहाँ प्रेजेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट है इसके, है ना। तो पूछेगा कौन सा पार्ट है, अच्छा वो पूछेगा ये जो वाइटिस पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, तो बताना चाहिए कि सर दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम, इसको अपन क्या बोल, सॉरी दैट इज, इसको वाइटिस पार्ट होता है, जो क्या होता है हाइलैंड काइटिस का क्या होता है सर, बना हुआ रहता है, ठीक है। इसके अंदर सर क्या होता है, इसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, जो हाईली क्या होते हैं सर, कैल्सिफाइड होते हैं, जो बोन को क्या करता है, मजबूती क्या करता है, प्रदान करता है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, मेंशन करना है। सर ये इसका ऊपर वाला पार्ट है जिसको मैं प्रोक्सिमल पार्ट बोलूंगा, नीचे वाला पार्ट होगा सर डायस्टल पार्ट होगा। दोस्त बोला ठीक है, वेरी गुड। सेकंड हम बात करते हैं, ऐसे ही वो आपको बोलेगा, जैसे जॉइंट्स के बाद बात करते हैं, तो देखें ये मैंने जॉइंट्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब ये पूछेगा सर ये कौन सा जॉइंट है, वो पूछेगा दो बोन्स हैं आपस में कनेक्ट रहती है, तो बोन आपस में कनेक्ट रहती है, वो कौन सा जॉइंट होता है, तो बताइए। तो वो बोलेगा
कि सर दैट इज साइनोवियल जॉइंट, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, साइनोवियल जॉइंट। तो वो पूछेगा कि चल बता साइनोवियल जॉइंट क्या काम करता है, तो टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन, टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या करता है, घर्षण को क्या करता है, कम करने का काम करेगा। वो पूछेगा इसके अंदर कौन सा फ्लूइड रहता है, दैट इज को क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, साइनोवियल फ्लूइड बोलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए फ्लूइड वो क्या काम कर रहा है, वो फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करने का, रोकने का काम करता है। इसके अलावा से वो पूछ सकता है आपको, जैसे मैं बात करता हूं, ये मेरे सम में पार्ट लेके आया हूं वर्टिब्रा का, ये क्या है सर, वर्टिब्रल कॉलम, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, या इसको अपन क्या बोलते हैं सर, हमारी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो वो पूछेगा बेटा रीढ़ की हड्डी है, क्या काम कर रही है रीढ़ की हड्डी, सर ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है बैक, यहाँ से कौन सी नर्व निकलती है सर, स्पाइनल नर्व निकलती है सर। कौन सा पार्ट, कितने पार्ट होते हैं सर, सर्वाइकल होता है, थोरेसिस होता है, लंबर होता है। तो ये सब आपको वहां पे क्या करना है सर, वो पूछेगा तो आपको क्या करना है सर, आपको बताना है। तो ऐसे क्या होंगे। इसके अलावा मैं बात करता हूं सर, उसके टेबल पे आपको कुछ आर्टरी प्रेजेंट रहेगी, फोर्सेप प्रेजेंट रहेगी, आर्टरी रहेगी सर, फोर्सेप रहेगी, और एक एम्ब्यू बैग है ना। एम्ब्यू बैग की बात करते हैं, एम्ब्यू बैग क्या होता है सर, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट होता है, राइट। एक ब्रीथ होगा, आपके मुंह पे रखेंगे और वो पंप करेंगे ताकि हम लोग क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, हवा लेंगे, तो पड़ा रहेगा। तो नेचुरली ये जनरली जो आर्टिकल्स होंगे वो आपके सामने क्या रहते हैं सर, प्रेजेंट रहेंगे, और आपको जो एग्जामिनर है उनके बारे में क्या करेगा, पूछेगा। तो ये आपका वाइवा का क्या रहेगा, सेशन रहेगा, और आपको उसकी जो आपकी बुकलेट होगी, आंसर बुकलेट, वो उसको क्या करना है, सबमिट करवाना है। तो इसी तरह का क्या रहेगा, आपका पूरा परफॉर्मा रहेगा, किसका सर, प्रैक्टिकल, DOTT का, राइट, ध्यान रखना। तो यही आपको ऐसा प्रैक्टिकल लेना है। मैं आप चाहता हूं अब अच्छे से प्रैक्टिकल रहें, और यही अब आगे मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ भी इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके बारे में क्वेश्चन मेंशन करें, मैं उनका आंसर जल्द ही दूंगा। इसके अलावा कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ सेंड मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, and like, share and subscribe my channel, Ravi sir. Thank you so much.